क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपका मन बहुत अशांत हो, दिमाग में हज़ार तरह के विचार आ रहे हों, गुस्सा आ रहा हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि क्या सही है और क्या गलत? ऐसी स्थिति में हम अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। आज की यह कहानी आपको सिखाएगी कि जब मन में तूफान हो, तो उसे शांत कैसे किया जाता है। यह कहानी एक बहुत ही ज्ञानी गुरु और उनके एक शिष्य की है। एक बार गुरुजी अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था। दोपहर का समय था और सूरज आग बरसा रहा था। चलते चलते गुरुजी को बहुत तेज प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, पुत्र, मुझे बहुत प्यास लगी है। पास ही एक छोटी सी झील है। तुम वहां जाओ और मेरे पीने के लिए कुछ जल ले आओ। शिष्य आज्ञा मानकर एक बर्तन लेकर उस झील की तरफ चला गया। जब वह झील के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पानी बहुत गंदा है। अभी अभी कुछ जंगली जानवर उस झील के पानी में से भागते हुए गुजरे थे। जानवरों के पैरों के कारण झील के नीचे की सारी मिट्टी और कीचड़ ऊपर आ गई थी। पूरा पानी मैला और पीला हो गया था। उसमें सूखे पत्ते तैर रहे थे। शिष्य ने सोचा, यह पानी तो पीने लायक बिल्कुल नहीं है। मैं यह गंदा जल गुरुजी को कैसे पिला सकता हूँ? वह बीमार हो जाएंगे। शिष्य बिना पानी लिए खाली हाथ वापस आ गया। उसने गुरुजी से कहा, क्षमा करें गुरुजी, उस झील का जल बहुत गंदा है। जानवरों ने सारी मिट्टी ऊपर कर दी है। हम यहाँ से आगे चलते हैं, शायद आगे कोई साफ नदी मिल जाए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, हम यही इस विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे। मुझे उसी झील का जल पीना है। शिष्य हैरान हुआ, लेकिन वह गुरुजी की बात टाल नहीं सकता था। वे सब उसी वृक्ष की छाया में बैठ गए। करीब आधे घंटे के बाद गुरुजी ने उस शिष्य से फिर कहा, पुत्र, अब जाओ और उसी झील से मेरे लिए जल ले आओ। शिष्य मन ही मन सोचने लगा कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, पानी तो गंदा ही होगा। लेकिन वह फिर से बर्तन लेकर झील की तरफ गया। इस बार जब वह वहां पहुंचा तो वह हैरान रह गया। उसकी आंखें खुली रह गईं। वह पानी जो कुछ समय पहले एकदम गंदा और मैला था, अब वह शीशे की तरह साफ चमक रहा था। वह सारी मिट्टी जो पानी में तैर रही थी, वह अपने आप नीचे बैठ गई थी। सूखे पत्ते भी किनारे पर चले गए थे। जल एकदम साफ और पीने लायक हो गया था। शिष्य ने खुशी खुशी बर्तन में वह साफ जल भरा और गुरुजी के पास वापस आ गया। उसने गुरुजी को पानी पिलाया और पूछा, गुरुजी, ये चमत्कार कैसे हुआ? पानी अपने आप इतना साफ कैसे हो गया? गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, तुमने उस पानी को साफ करने के लिए क्या किया? शिष्य ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस बाहर किनारे पर बैठा रहा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए जीवन का सबसे गहरा सच बताया। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ पानी को समय दिया। यह तुम्हारे मन का भी सच है। हमारा मन भी बिल्कुल उस झील के पानी की तरह है। जब जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई कुछ बुरा कह देता है या जब हम गुस्से में होते हैं, तो हमारे मन की झील में भी विचारों की मिट्टी ऊपर आ जाती है। हमारा मन अशांत हो जाता है और गंदा हो जाता है। उस समय हमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता कि क्या सही है और क्या गलत। गुरुजी ने आगे कहा, हम मूर्ख इंसान क्या करते हैं? जब मन अशांत होता है तो हम उसे शांत करने के लिए जबरदस्ती करते हैं। हम अपने ही ख्यालों से उलझने लगते हैं। लेकिन अगर तुम गंदे पानी में हाथ डालकर मिट्टी को नीचे बिठाने की कोशिश करोगे तो वह पानी और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। इसलिए जब मन में तूफान हो तो उससे संघर्ष मत करो, उसे शांत करने की कोशिश मत करो। बस उसे अपने हाल पर रहने दो। मन को समय दो, थोड़ा रुक जाओ, कुछ मत बोलो, कोई फैसला मत लो, बस चुपचाप बैठ जाओ। जैसे उस झील की मिट्टी समय के साथ अपने आप नीचे बैठ गई।
वैसे ही तुम्हारे मन का तूफान भी कुछ समय में अपने आप शांत हो जाएगा। तुम्हारी सोच अपने आप साफ हो जाएगी। बिना कुछ किए ही सब कुछ साफ हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे आज के जीवन के लिए एक बहुत ही कीमती संदेश है। आजकल हम हर बात पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं कि हम तुरंत जवाब देते हैं। हम गुस्से में आकर ऐसे शब्द बोल देते हैं या ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनके लिए हमें पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। याद रखिए, अशांत मन से लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। जब भी आपका दिमाग खराब हो, जब गुस्सा आए, तो खुद को उस गंदी झील की याद दिलाना। उस समय कोई भी प्रतिक्रिया मत देना, बस चुप हो जाना, अपने मन को समय देना। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से लाया जाए या मेहनत करके हासिल किया जाए। शांति हमारा असली स्वभाव है। बस विचारों की मिट्टी को नीचे बैठने का समय दीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपका मन भी उस झील की तरह साफ और सुंदर हो जाएगा। यही जीवन को सुखी बनाने का सबसे आसान रहस्य है।